नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 91.2 एफएम और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे वीर। और दोस्तों लेकर के आ गया हूं प्रोग्राम हेलो जिंदगी। दोस्तों इस प्रोग्राम में हम करते हैं आपसे ढेर सारी बातें आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार सर। नमस्कार सभी श्रोताओं को एक बार फिर से। और दोस्तों आज हमारे साथ टीबी विषय पर, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आज है विश्व तपेदिक दिवस। और इस जो दिवस है आज का टीबी, जो वर्ल्ड टीबी डे क्योंकि मनाया जाता है, और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संदीप सर। नमस्कार सभी को। आज सर आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। सर प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं और उसके पहले मैं थोड़ा सा टीबी के बारे में, जहाँ तक कि हमने पता किया या हम सभी जानते हैं कि टीबी जहाँ बात होती है तो टीबी, तपेदिक या फिर ट्यूबरक्लोसिस, न जाने कितने कितने नामों से ये जाना जाता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका काम जो है वो मनुष्य को कमजोर करना है। देखो, टीबी के बारे में अपन बात करते हैं। मुझे पता है वीर, मैंने देख लिया कितने सारे क्वेश्चन तूने लिख के रखे हुए हैं, बहुत सारे, इतने पता नहीं इतने जवाब भी दे पाए कि नहीं। लेकिन टीबी की जानकारी सबको मालूम है। टीबी एक, अपन वैसे ही सिर्फ जैसे टीबी का नाम सुनते ही वैसे ही परेशान हो जाते हैं, ये सोशल स्टिग्मा समझते हैं, या ये सोचते हैं यार किसी को पता ना चल जाए, छुआछूत की बीमारी है, ये वो। बहुत सारे हमारे दिमाग में ये वहम है कि अगर टीबी हो गया तो पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, मेरे अड़ोस पड़ोस में हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। टीबी एक बीमारी जरूर है और बहुत गंदी बीमारी है, लेकिन इसका 100% ट्रीटमेंट है। हमें करना क्या है कि हमें अपने आप को छुपाना नहीं है। अगर हमें खांसी आती है, 2 हफ्ते से ज़्यादा है, आप तुरंत जाके थूक टेस्ट कराइए। अगर हमें हल्का हल्का फीवर होता है, रोज़ शाम को तबीयत खराब होती है, तुरंत जाके टेस्ट कराइए। अगर लगता है कि भाई हमारा जो है वजन कम हो रहा है, तुरंत जाके टेस्ट कराइए। डरे ना, बीमारी को छुपाए ना, अगर छुपेगी तो बढ़ेगी। तो मेरी तो सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट है कि कोई भी बीमारी छुपने से नहीं जाएगी। कोई भी बड़ी छोटी कोई भी बीमारी हो, सामने आने दीजिए और इसका ट्रीटमेंट है। रही बात टीबी की, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका संसार में 100% ट्रीटमेंट है। टोटल टीबी फ्री हो सकता है बंदा, बस अपनी जांच कराएं और दवाइयां ले रेगुलर। क्यों डॉक्टर साहब, आप क्या बताएंगे? हाँ जी सर, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही रह जाती है कि टीबी का जो ट्रीटमेंट अगर किसी को डायग्नोज होता है तो वो अपना ट्रीटमेंट पूरा ले। गलती लोग ये करते हैं कि वो ट्रीटमेंट शुरुआत में ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा आराम मिलने पे उसको छोड़ देते हैं, जिससे वो टीबी दोबारा से बन जाती है, दोबारा से हो जाती है, और उसको फिर ड्रग रेजिस्टेंस वाली टीबी हो जाती है, जिस वजह से वो केसेस बढ़ते जाते हैं और उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो टीबी का सर ने बताया कि उसका पूरा इलाज है, अच्छे से क्योर हो सकता है। शर्त उसमें यही रहेगी कि वो टाइम पे अपना टेस्ट करवाए और टाइम पे पूरी दवाइयाँ ले, जैसा कि हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा बताया जाता है। दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 91.2 एफएम और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे वीर। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार सर और डिप्टी सीएमओ डॉक्टर संदीप जी, जो कि टीबी के नोडल ऑफिसर भी हैं। और अगर आपके भी ट्यूबरक्लोसिस को लेकर के माइंड में कोई भी प्रश्न है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट से जान सकते हैं। हमारा स्टूडियो नंबर है 9813281609। और सर अब सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जैसे टीबी की आपने बात करी, तो सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आखिर टीबी है क्या? टीबी एक इन्फेक्शन डिजीज है जो कि एक बैक्टीरिया से होती है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसको बोलते हैं। मेजर ये हमारी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है जो लंग्स में होती है, जिसके सिम्टम्स होते हैं खांसी, बुखार, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होना, बलगम आना, बुखार होना, वजन कम होना। और इसके अलावा अगर वो टीबी अपने फेफड़ों के अलावा किसी और शरीर के किसी पार्ट में होती है, उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, जैसे लिम्फ नोड्स की हो गई है, या फिर वर्टिब्रल बोन टीबी बोलते हैं इसको। तो ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी है। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो पल्मोनरी टीबी के होते हैं, और इससे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में भी होता है, ये इन्फेक्शियस होती है। तो ये 2 तरीके की टीबी मानी गई है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा हाँ जी।
जी बिल्कुल। और सर आप जिस तरह से हमारे श्रोताओं को बता रहे हैं, मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि उनके मन में जो इस टीबी को लेकर के बहुत सारे भ्रम पैदा हो जाते हैं, उससे भी उनको इस विषय से जानकारी मिल रही होगी। और सर आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे ट्यूबरक्लोसिस की बात हो रही है, तो इसको जानने के लिए इसके क्या लक्षण होते हैं? कहते नहीं कि हमारे यहाँ पूर्वज कहते हैं ना, किसी को जान लो तो उसके 2-4 लक्षण ही काफी होते हैं। तो सर इसके लक्षण क्या होते हैं? देखो, सबसे सिंपल लक्षण होते हैं टीबी के। जी अगर किसी को खांसी आ रही है, थोड़ी बहुत भी खांसी है और वो 2 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रही है, तो हमें टीबी की जांच करानी चाहिए। जी दूसरा, वजन कम होता जा रहा है अपने आप ही, भूख नहीं लग रही है, इसका मतलब ये है कि भाई टीबी की जांच करा लो। जी। ये टीबी के लक्षण है खास। तीसरा, इवनिंग राइज ऑफ फीवर, ये एक खास पहचान है। अगर रोज शाम को 3 बजे 4 बजे 5 बजे बाद थोड़ा सा फीवर चढ़ता है, हल्का फीवर चढ़ता है, तो ये टीबी हो सकती है। जी या जैसे अपन काम कर रहे हैं, काम करने को मन नहीं करता, बिल्कुल लेटे रहने को मन करता है, ऐसा लगता है कि बुखार है भी नहीं भी है, लेकिन काम करने में मन नहीं करता, इसका मतलब टीबी हो सकती है। जी एक नाइट स्वेटिंग हो जाता है, रात को अपने आप पसीने आते हों, जी तो ये सब टीबी के लक्षण हैं, जिससे कि पता चल जाता है भाई इसको टीबी की पॉसिबिलिटी है। जी या कोई ऐसी बीमारी हो जिसको हम 2-3 हफ्ते 4-5 हफ्ते दवाई ले चुके हों और वो ठीक नहीं हो रही हो। ये तो है पल्मोनरी टीबी की। जी अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी होती है, जी तो उसमें अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे अगर मोस्टली पेट की होती है, जी फिर पेट में दर्द होना, जी ठीक है ना, सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन होना और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो जी। तो फिर वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेगा। जी आपको सिर्फ यही करना है कि आपको सही डॉक्टर से मिलना है, जी दैट्स ऑल। आपको और कुछ नहीं करना और इसका ट्रीटमेंट है। जी। तो दोस्तों, अब टीबी विषय पे बहुत सारी आज बातें होंगी, बहुत सारे आपको भी जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो भी आप हमारे एक्सपर्ट से जान सकते हैं। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ओनली ऑन अपना रेडियो 91.2 एफएम पर। एक बार फिर स्वागत है आपका अपना रेडियो 91.2 एफएम पे, और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे वीर, और प्रोग्राम चल रहा है हेलो जिंदगी। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार सर और डिप्टी सीएमओ डॉक्टर संदीप सर। धन्यवाद। और विश्व तपेदिक दिवस पे आज आप सभी से बात हो रही है, तो सर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि सरकार हमारे स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती है, तो टीबी को लेकर के सरकार के कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं और उनमें आशा सहयोगिनियों का क्या योगदान है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू। सरकार द्वारा चलाया गया मेन प्रोग्राम जो है उसका है NTEP, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसके तहत सरकार ने टारगेट रखा है कि 2025 तक हम भारत से टीबी को हम एलिमिनेट कर पाएँ। इसके तहत मिलने वाली सुविधाओं में जैसे कि सभी पेशेंट्स का जो भी ऐसा कुछ है जिनको खांसी है, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हो सके। अगर उनको टीबी होता है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मिल सके, मुफ्त की दवाइयाँ मिल सके। और इसके में सरकार ने टीबी को एलिमिनेट करने के लिए कुछ और भी इसमें इंसेंटिव्स जोड़े हैं। जैसे कोई भी अगर टीबी का मरीज है, दवाई लेता है, तो उसको हर महीने निक्षय पोषण योजना के तहत 500 रुपये मिलते हैं, उसके अकाउंट में पैसा डायरेक्टली आता है। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा केस डिटेक्ट हो सकें, इसके लिए सरकार ने इंफॉर्मेशन इंसेंटिव जोड़े गए हैं, जिसमें अगर कोई व्यक्ति किसी टीबी मरीज की जानकारी सरकार स्वास्थ्य विभाग को देता है, तो उस जानकारी के तहत उसको 500 रुपये भत्ता दिया जाता है, एक तरीके का वन टाइम, हाँ जी, प्रोत्साहन राशि दी जाती है 500 रुपये की, जिससे वो और ज़्यादा केसेस, अगर कोई ऐसा है जिसको खांसी है उसका इन्फॉर्मेशन दे, अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो उसको 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आशा सहयोगिनी का आपने पूछा, इसमें आशा सहयोगिनी भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम्स में मेन कड़ी होती हैं। तो इसके अलावा इन्फॉर्मेशन इंसेंटिव किसी और को भी दिया जा सकता है जो इन्फॉर्म करे, इसमें जरूरी नहीं है कोई भी हो। हाँ जी, कोई भी ये इन्फॉर्मेशन सरकार स्वास्थ्य विभाग को दे सकता है। उस पेशेंट को डायरेक्ट कर सकता है कि आपको खांसी है, आप जाइए, आप इलाज टेस्ट करवाइए। अगर वो पॉजिटिव आता है तो जिसने भी उसको इन्फॉर्मेशन दी है वो 500 रुपये उसको मिलेंगे। जैसे डॉक्टर साहब, जैसे अब किसी को ये लगता है कि भाई जैसे वो दो हफ्ते से उसकी खांसी ठीक नहीं, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले कहाँ जाए? मान लो किसी रिमोट में है, गाँव में है,
तो कैसे उसको अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए? अगर किसी को सिम्टम्स नज़र आते हैं तो वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाए। जी। वैसे सबसे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र उनका जी, सब जी। सेंटर स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र होता जी। है, वो जो कि लिंक होता है प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, पीएचसी से। पीएचसी पे उनके सैंपल लिए जाते हैं और वहाँ से सैंपल्स अपने हेल्थ स्वास्थ्य विभाग द्वारा जी। डीएमसी डेडिकेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर जो होते हैं जी। उस पे वो भेज दिए जाते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट में 4 डीएमसीज हैं जी। जो कि जैसे दादरी कि में जैसे है। अपन थूक की जांच कराते हैं, तो क्या ये अपनी हर पीएचसी पे है? सर थूक की जांच के सैंपल ले लिए जाते हैं सर हमारे हाँ। हर पीएचसी पे, और वो सैंपल्स डीएमसी पे भेज के जांच करवा दी जाती है। जी। पेशेंट को डीएमसी पे नहीं आना हो तो वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य हाँ, केंद्र बस पे, सिर्फ उसको पीएचसी पे पीएचसी जाना है, तक वहीं ही पे जाना दवाई है। मिलेगी, हाँ जी सब सर। कुछ वहीं मिलेगा। हाँ जी सर, उसको कहीं दूसरे डीएमसी या डिस्ट्रिक्ट पे नहीं आने की जरूरत, वो अपने नज़दीकी ये स्वास्थ्य केंद्र डीएमसी पे। वगैरह ये तो सिर्फ आपकी अपनी जानकारी हाँ के जी, लिए हाँ है। जी सर, ये हमारी पेशेंट को सिर्फ पीएचसी पे रहना है, वहीं उसकी जांच होएगी और वहीं उसको ट्रीटमेंट हाँ जी मिलेगा। सर। पीएचसी पे भी कई बार अगर नहीं आ पाए तो अपने नज़दीकी जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, सब सेंटर है, जी। वहाँ पे अपनी जो एएनएम बहन जी है और जो एमपीएचडब्ल्यू वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, उनको भी वो सैंपल दे सकते हैं और वो सैंपल को अपने पीएचसी यानी पे कि ले और भी आएंगे। छोटी जगह भी हाँ ये जी सर, सुविधा है। बिल्कुल सबसे सर। छोटी जगह जो अपना उप स्वास्थ्य केंद्र ही है, हाँ जी सर। सब सेंटर जिसको हाँ जी सर, बोलते हैं, बिल्कुल सर। तो सब सेंटर पे भी ये सुविधा है हाँ सर, अपनी? वो अपने सब सेंटर पे भी अपने सैंपल दे सकते हैं और उनकी रिपोर्ट उनके घर तक उनके पास पहुंच दी जाएगी। सर हमारे बहुत सारे श्रोताओं के मन में ये प्रश्न रहता है कि क्या इसकी जांच की कोई भी फीस है, क्या भी कोई भी चार्जेस लिए जाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि एनटीपी प्रोग्राम के तहत इसकी टेस्टिंग और इसके ट्रीटमेंट में जी। कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट तो बल्कि उल्टा पैसा दे रही है दे रही जी। ताकि वो आगे आए इस चीज़ को। जी। हाँ जी। दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 91.2 एफएम और मैं हूं आपके साथ आरजे वीर, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। सीएमओ सर हैं डॉक्टर सुदर्शन पवार सर और डिप्टी सीएमओ सर डॉक्टर संदीप सर हैं, और आज विश्व तपेदिक दिवस पर आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप लोगों को टीबी को लेकर के जो कहीं ना कहीं बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं हमारे समाज में, उनको भी दूर कर रहे हैं। सर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस की जहाँ बात होती है तो सर इसके ग्रसित होने के मुख्य कारण क्या हो जाते हैं, क्या वजह हो जाती है जिससे लोग ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित हो जाते हैं? इसके मुख्य कारणों में एक तो कांटेक्ट जिसको हम बोलते हैं, जी। अगर किसी पेशेंट को संपर्क में आता है वो, जी। जिसको ट्यूबरक्लोसिस पहले से है, जी। तो वो है। दूसरा इम्यूनिटी अगर किसी की कम है, कुछ ऐसे कुछ बीमारियां होती हैं जैसे एचआईवी है, जी। और भी बीमारियां हैं, कुछ कैंसर में कुछ लोग कीमोथेरेपी लेते हैं तो उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जी। तो उनको ये इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। जी। तो जितने भी जैसे हमारे एचआईवी के पेशेंट्स होते हैं, हम उनका ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट भी मैंडेटरी सबका कराते हैं। जी। तो मेन कारण तो पहला तो संपर्क में आने का है कि घर में अगर किसी को टीबी हो या आस पड़ोस में और हम उसके बार बार संपर्क में आ रहे हैं जी। तो हमें टीबी हो सकता है। जी। सर जैसे टीबी से आपने बात की इम्यूनिटी सिस्टम की, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है उनको ट्यूबरक्लोसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हाँ जी। सर हमारे जो श्रोता हैं जो रेडियो पे आपको सुन रहे हैं, अगर वो अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना चाहें उसके लिए क्या बेसिक टिप्स आती हैं? ये एक तरीके की, देखो इम्यूनिटी मजबूत करने का या ऐसा कुछ का, इम्यूनिटी मजबूत करना मतलब आप हेल्दी रहिए, जी। ठीक है ना। आप बिल्कुल आप हेल्दी खाना खाइए, आप हेल्दी एनवायरनमेंट में रहिए, आप रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, यानी कि अच्छा खाओ और अच्छे रहो, जी। ठीक है ना। और हाइजीनिक तरीके से साफ़ सफाई से रहिए आप। अगर आप साफ़ सफाई से रहते हैं और अच्छा खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप ही अच्छी है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जी। दूसरा जो डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई कॉन्टैक्ट से फैलती है, ये सब बिल्कुल ठीक बात है, ये कॉन्टैक्ट से फैलती है। लेकिन मैं सर से एक बात और पूछना चाहूँगा कि ये कितने दिन बाद ना, ये टीबी के जो कॉन्टैक्ट की बात करें तो मान लो अपना जैसे 6 महीने इलाज चलता है, तो क्या 6 महीने ही हम उनसे दूर रहेंगे या कुछ समय बाद ही? सर इसमें ट्रीटमेंट का 2 फेज स्टार्ट होते हैं, इंटेंसिव और कंटिन्यूएशन फेज। जी। शुरुआती 2 महीने होते हैं, उसमें देखा ही गया है कि अगर मरीज अच्छे से दवाई ले तो उसके बाद उसका टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, तो एक तरीके से खतरा बहुत कम रह जाता है। यानी कुल मिला के आप डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हो कि जो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं उसमें टीबी के कीटाणु पाए जाते हैं स्पुटम में, और हम दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मुश्किल से 20 दिन बाद ही 20 दिन बाद ही बंदा अगर रेगुलर दवाई लेता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये जो कॉन्टैक्ट की और ये सब चीज़ें हैं, तो अगर आप अच्छे से दवाई ले रहे हैं, रेगुलर दवाई ले रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं,
तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 महीने बाद आप नेगेटिव हो जाएंगे, और उसके बाद कॉन्टैक्ट और ये सब बच्चों से दूर रहना, ये सब रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि परिवार में कोई परेशानी नहीं होनी है। आप 15-20 दिन सिर्फ अपने बच्चों से दूर रहिए, अच्छे से दवाई लीजिए, और नेगेटिव हो जाओगे तो लेकिन दवाइयाँ चलती रहेंगी आपकी, तो कोई ऐसी छुआछात वाली उसके बाद बात नहीं। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा ही कुछ है क्या? हाँ सर, इसमें बस ये है कि वो दवाई ना छोड़ें, जी वो दवाई तो पूरी लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो रिकरेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं दवाई छोड़ने पे। शुरुआती अगर अच्छे से हमने मेडिसिन ली है जी तो वो नेगेटिव, एक तरीके से नेगेटिव स्लाइड्स में आ जाते हैं और वो इन्फेक्शियस रेट उनका बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल। हाँ जी सर। सर, जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस की हम बात कर रहे हैं, तपेदिक की बात कर रहे हैं, क्षय रोग की आज हम बात कर रहे हैं, तो क्या सर ये छुआछूत से भी फैलता है? क्योंकि हमारे जो आसपास जो एक भ्रांतियां फैली हुई हैं कि ये छुआछूत से भी फैलता है, तो इसके बारे में सर थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं। सर ये एक रेस्पिरेटरी इलनेस है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ट्यूबरक्लोसिस है जी और वो खांसता है तो उसके संपर्क में जो भी उसके नज़दीकी उसमें आएगा जी तो ये उसको भी होगा। जी तो ये एक रेस्पिरेटरी इलनेस है, खांसने पे भी फैलती है, जी। ड्रॉपलेट से है, उससे वो फैल सकती है। जी तो ऐसे में हम पेशेंट को बताते हैं कि वो हाइजीन मेंटेन करें, मास्क लगा के रखें। जैसे अभी कोविड भी चल रहा है जी साथ साथ में, तो मास्क तो मैंडेटरी हो ही गया है, उससे वो हेल्प भी होती है जी इन्फेक्शन को रोकने में। जी तो जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है वो इन्फेक्शियस है, एक तरीके से फैलता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी है उसमें ये इन्फेक्शियस नहीं। नहीं होती। जी, तो दोस्तों आपको भी इसकी पता जो चल खास टर्म है ना डॉक्टर साहब, जो बताना चाह रहे हैं कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, अपन जी। खांसते हैं ना, जी तो वो दिखाई नहीं देते, लेकिन जो खांसने के बाद छोटे छोटे ड्रॉप्स बाहर आते हैं, जी तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये बीमारी फैलती है, जी जो कि दिखाई नहीं देती। जी तो जो अपन आजकल जो मास्क यूज कर रहे हैं ये सब, तो ये अपना एक बहुत बड़ा बचाव है। जी इससे बीमारी फैलने के चांस आप ये समझ लो कि 98%, 99% कम हो जाते हैं अगर अपन मास्क लगाते हैं तो। जी तो ये टीबी में भी ये मास्क ना बहुत ज़रूरी है अपना, इससे फैलने के चांस लगभग नील ही हो जाते हैं। जी। तो दोस्तों अब आपको भी पता चल गया होगा, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो छूने से बिल्कुल भी नहीं फैलता है। तो चलिए अब प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ओनली ऑन अपना रेडियो 91.2 एफएम पे। लेकिन अगर आपकी भी कोई क्वारीज हैं ट्यूबरक्लोसिस के लेकर के आप कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारा स्टूडियो नंबर है 9813281609, जिस पे आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका अपना रेडियो 91.2 एफएम पे। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका अपना रेडियो 91.2 एफएम पे, और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे वीर, और प्रोग्राम चल रहा है हेलो जिंदगी। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं सीएमओ सर डॉक्टर सुदर्शन पवार सर, और हमारे साथ हैं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर संदीप सर। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि आज है विश्व तपेदिक दिवस, और इस बार विश्व तपेदिक दिवस की जो थीम है द क्लॉक इज टिकिंग, और ये थीम का क्या मतलब है और इसका जो क्या उद्देश्य है वो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर संदीप सर से। हाँ जी सर, द क्लॉक इज टिकिंग, इसका मतलब ये है कि 2025 तक जी भारत को टीबी मुक्त बनाना है। जी। जैसा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने देश के लिए और पूरी दुनिया को वादा भी किया है जी कि 2025 तक हम भारत को टीबी से एलिमिनेट कर देंगे। जी इसके लिए उन्होंने फिर टीबी को, पहले ये RNTCP हुआ करता जी। था, प्रोग्राम का जो नाम है, जी लेकिन उसका नाम बदल के नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम रखा है। इसमें उन्होंने काफ़ी बदलाव किए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जी जैसे प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं उनको इसमें इन्वॉल्व करना सबसे इम्पोर्टेंट समझा जी। उन्होंने, और उसको इन्वॉल्व किया है। जी उसके लिए उन्होंने इंसेंटिव्स भी ऐड किए हैं, जी और फ्री ऑफ कॉस्ट सभी का ट्रीटमेंट है, जैसे जी। मैंने पहले भी बताया, जी। टेस्टिंग है। जी तो ये सबसे इम्पोर्टेंट। मैं आपको कुछ इंसेंटिव्स के बारे में जी, बताऊं बताएं। भी, जी, जैसे जी। कि अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है जी। तो उसको 500 रुपये मिलते हैं जब तक, हर महीने के। जी दूसरा, किसी ने अगर उसको इन्फॉर्मेशन दी है जी तो उसको 500 रुपये इन्फॉर्मेशन इंसेंटिव के तौर पे मिलते हैं। जी 500 रुपये पेशेंट, कोई प्राइवेट प्रोवाइडर है जी वो अपने किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहा है जी। तो उसको वो इन्फॉर्मेशन के लिए एक तरीके से उसने नोटिफाई किया है उस डिजीज़ को, तो उसको 500 रुपीज़, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट जी उसको 500 रुपये और मिलते हैं। जी एक इंसेंटिव सरकार ने और इसमें ऐड किया है कि अगर कोई ट्रीटमेंट सपोर्टर है वो जी।
करना चाहिए। जैसे कोई फैमिली मेम्बर भी होता है, आशा वर्कर भी इसमें सहयोग देती हैं जी उस पेशेंट को ट्रीटमेंट सपोर्ट करने के लिए, तो उसको उस पेशेंट के 1000 रुपये मिलते हैं, जी। वन टाइम है ये, जी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये सब इंसेंटिव जो सरकार चला रही है, जो दे रही है, उसका मेन जो मोटो है वो यही है कि वो टीबी को जितने से ज़्यादा हम डिटेक्ट कर पाएँ, जिनको हमने डिटेक्ट कर लिया उनको हम क्योर कर पाएँ। जी इसका एक थीम 90/90 भी है। जी इसका मतलब ये है कि जितने भी केसेस हैं टीबी के, उनको हम 90% तो डिटेक्ट कर लें, जी और जितनों को हमने डिटेक्ट किया उनको 90% हम क्योर कर लें, जी जिससे हमारी वो डेथ रेट भी कम हो और जी। क्योरेस। तो ये हमारा एक तरीके का सस्टेनेबल हमारा जो एक गोल है 2025 तक जो जी। सरकार ने डिसाइड किया है। जी बिल्कुल सर। और अब दोस्तों आपको भी पता चल ही गया होगा, क्योंकि आज आपकी भी जो भी प्रश्न हमारे साथ आया करते थे वो हमने आज सर के साथ भी साझा कर लिए हैं। और सर जैसे प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, और एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर कोई शख्स ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित है तो उसे किन किन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना है? इसमें सबसे पहले तो वो अपना बचाव, अपने फैमिली मेम्बर्स का वो बचाव करे, जी। जिसमें वो हाइजीन है जो मेंटेन रखे, मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल करे। डाइट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशन। जी वो एक प्रॉपर वेल बैलेंस डाइट ले जिससे उसकी इम्यूनिटी एक बनी रहे, जी और जो मेडिसिन वो ले रहे हैं, क्योंकि जी। इसका 6 महीने का ट्रीटमेंट चलता है, जी तो उस दौरान जो कमज़ोरी शरीर में रहती है, मेडिसिन की वजह से भी कुछ इफ़ेक्ट्स आते हैं, जी तो वो एक तरीके से ओवरकम हो जाए और उसको इफ़ेक्ट ज़्यादा जल्दी अच्छे से आए। जनरली ये देखा गया है कि कुछ जो पेशेंट अच्छे से डाइट लेते हैं वो जल्दी उसमें ठीक हो जाते हैं, उनके ये जो सिम्टम्स 500 कम रुपए हो जो जाते सर हैं। ने बताए हैं ना, हाँ जी। हर पेशेंट को देते हैं, पर मंथ देते हैं 500 रुपए, जी तो ये इसी चीज के देते हैं कि भाई जैसे बंदा दवाई ले रहा है और घर में ही है, जी तो 500 रुपए सिर्फ उसकी डाइट के लिए है कि भाई वो अच्छी डाइट भी लेता रहे। जी तो हर महीने 500 रुपए हम पेशेंट को देते हैं सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए, जी कि भाई वो घर बैठा है और अच्छी सी डाइट भी लेता रहे। तो जब तक ट्रीटमेंट चलेगा 500 रुपए पर मंथ हम उसको देते भी रहेंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर। और सर ने पहले भी आपको बताया था जब हमने पूछा था कि टीबी का एक मेन लक्षण क्या होते हैं, किस वजह से जो है ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है, जिसका एक मुख्य कारण है हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है, उस वजह से ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है। तो सरकार की भी जो ये स्कीम है वो भी चाहती है कि आप लोग अपना खान पान का ख्याल रखें और टीबी जैसी घातक बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचा के रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही है बस, अपना स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं और अच्छे माहौल में रहें। जी और कोई भी अगर दिक्कत आती है तो किसी भी बीमारी को छुपाएं ना। जी ज़रा सी दिक्कत आए तो अपने किसी भी जरूरी नज़दीक के डॉक्टर से मिलें, उनसे संपर्क करें और अपनी टोटल जांच कराएं। जी सर। और दोस्तों आप सभी को जैसा कि पता ही है और हमारे एक्सपर्ट बता भी रहे हैं, और कोविड-19 को लेकर के लगातार हम अवेयर भी कर रहे हैं, लेकिन सर आज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड और तपेदिक कितना ज़्यादा घातक है? इसमें ये देखा गया है कि कोविड भी एक रेस्पिरेटरी इलनेस है जी। और ट्यूबरक्लोसिस भी एक रेस्पिरेटरी इलनेस है। जी दोनों का साथ में होना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जी होता भी है इसमें, जी। क्योंकि दोनों में एक तरीके की रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा इन्वॉल्व हो जाता है। जी तो एक ये भी है कि जितने भी हमारे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं तो उनका हम 2-3 टेस्ट मैंडेटरी करवाते ही करवाते हैं। तो फर्स्ट कोविड तो है, जी हम उनका कोविड टेस्ट करवाते हैं। जी दूसरा हम उनका जो टेस्ट करवाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो उनका हम HIV टेस्ट कराते हैं, जी क्योंकि HIV में इम्यूनिटी लूज हो जाती, कम होती है। अगर किसी पेशेंट को है तो वो मेडिसिन का इतना इफेक्ट नहीं आएगा। जी तीसरा जो टेस्ट करवाते हैं हम रैंडम ब्लड शुगर, डायबिटिक टेस्ट हम उसका जी। कराते हैं। पेशेंट को नॉन डायबिटिक होना भी चाहिए ताकि उसका बीमारियों का दवाइयों का अच्छे से असर आ सके। बिल्कुल सर। हाँ, अगर किसी को ये हैं, ये बीमारियां हैं, तो उनकी वो ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया जाता है। जी गवर्नमेंट ने नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जी दोनों को मर्ज किया है जी ताकि इसका एक अच्छा आउटपुट आ सके। आपने कोविड का पूछा, जी तो कोविड भी रेस्पिरेटरी है, तो हम कोविड पेशेंट्स में भी अगर किसी को लंबी खांसी आती है, बलगम भी आता है, तो जी। उसका हम टीबी टेस्ट भी कराते हैं। जी तो ये दोनों बाई डायरेक्शनल हम कार्य कर रहे हैं इसमें। सर बिल्कुल आपने कोविड को और जो है ट्यूबरक्लोसिस कितना ज़्यादा हार्मफुल है, कितना ज़्यादा घातक है, वो हमारे श्रोताओं को बताई। और सर इनमें एक मेजर डिफरेंसेस क्या है जिससे वो कहीं ना कहीं, क्योंकि कोविड टाइम चल रहा है तो उनको ज़रा सी भी छींक, उनको ज़रा सी भी खांसी आ जाए तो वो डर जाते हैं। हाँ। तो वो ट्यूबरक्लोसिस में और कोविड में दोनों में डिफरेंस कैसे जो है बना पाए?
ट्यूबरक्लोसिस में जैसा पहले भी सर ने भी बताया कि इसमें लंबी खांसी चलती है विद एक्सपेक्टोरेशन, कफ आता है इसके अंदर, और इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर बताया। कोविड का जहाँ तक सिम्टम्स है उसमें स्टार्टिंग में फीवर होगा, ड्राई कफ इसमें आती है और ब्रेथलेसनेस होता है। तो डिफरेंस काफ़ी माइनर सा है, एक में ड्राई कफ है, दूसरे में एक्सपेक्टोरेशन है, दूसरे वाली कफ है। तो वो जैसे ही उसको अगर लगे, शक लगे ऐसा, तो वो तुरंत डॉक्टर से जाके मिले, इन दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी। तो दोस्तों, आपको अगर किसी भी तरह की कोई भी लक्षण लगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी ढिलाई नहीं करनी है, और जैसा कि आज हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया ही है कि इसके कोई भी किसी भी तरह के कोई भी चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। एक और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे अपने यहाँ पे दादरी में सभी प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं और अपने जो फार्मासिस्ट हैं, जो दवाइयाँ बेचने वाले हैं, इनकी जानकारी के लिए बता दें कि कृपा करके आप अगर किसी को टीबी की दवाइयाँ बेचते हैं तो उनका प्रॉपर पूरा का पूरा बायोडेटाज रखें कि भाई दवाई किसने लिखी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। इससे हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि आपको तंग करने का नहीं है, हमारा मतलब ये है कि हमें मालूम हो कि भाई वहाँ पर टीबी का पेशेंट है जिसको कि हम ये इंसेंटिव भी दे सकें, हमें ज्ञान भी हो कि भाई हमारे यहाँ पे टीबी का मरीज है, हम उसमें उस एरिया में जाके बाकी सभी की जांच भी कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी पेशेंट को छिपाए ना। तो सभी प्राइवेट प्रैक्टिशनर से मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे ही कोई टीबी का पेशेंट आप डायग्नोज करते हैं, आप हमें नोटिफाई जरूर करें। और यही रिक्वेस्ट मेरी सभी फार्मासिस्ट से है, अगर आप किसी को टीबी की दवाइयाँ देते हैं तो उनका पूरा डिटेल रखें और हमें नोटिफाई जरूर करें। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। दूसरा, अगर मान लो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपने नहीं किया, तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो आप कृपा करके इसका ध्यान रखें और किसी भी दिक्कत से बचें और सरकार का सहयोग करें, क्योंकि जो पेशेंट आप टीबी का डायग्नोज करते हैं तो उसके अड़ोस पड़ोस और इधर जांच करना ये हमारी जिम्मेवारी हो जाती है। बेसिकली एम क्या है कि हमें टीबी को भारत से भगाना है और उसमें सबका सहयोग तो जरूरी है। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि नोटिफाई जरूर करें। और दोस्तों, आगे हम प्रोग्राम को बढ़ाते हैं और स्टूडियो की घड़ी हमसे कह रही है कि अब हमें जो है आपसे इजाजत ले लेनी चाहिए। लेकिन सर, आज विश्व तपेदिक दिवस है, तो हम चाहेंगे हमारे चरखी दादरी के श्रोताओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, आप ये बार बार कह के ना हमें बड़े परेशान कर देते हैं कि भाई टाइम होता जा रहा है। भाई हम तो सिर्फ बात करने आते हैं, चरखी दादरी के श्रोताओं से, अपने इन सभी बंदों से बात करने के लिए आते हैं, आप ना जाने के लिए मत कहा करो। लेकिन ये है कि हाँ भाई, टीबी की बात करें तो आप कोई भी बीमारी ना अपनी छुपाएं ना। कोई दिक्कत हो, बेझिझक आप हॉस्पिटल में आइए। एक बात और बता दें कि ये आपकी, अगर मान लो किसी को टीबी है या कुछ है, तो ये हम बीमारी जो है बाहर डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप परेशान ना हो कि भाई लोगों को पता चलेगा तो पता नहीं कोई क्या समझेगा, भाई इसको टीबी हो रही है। हम किसी को बताने नहीं जा रहे हैं, हमने सिर्फ ट्रीटमेंट करना है और आपको ठीक करना है। तो कोई भी बीमारी आप छुपाए ना और सरकार की इन्वेस्टिगेशन में, ट्रीटमेंट में, केस फाइंडिंग में मदद करें। धन्यवाद। और हमारे साथ हमारे डिप्टी सीएमओ डॉक्टर संदीप सर भी मौजूद हैं, जो कि नोडल ऑफिसर हैं टीबी के। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चरखी दादरी के श्रोताओं को? मैं उन पेशेंट्स को ज़्यादा मैसेज देना चाहता हूँ जो फिलहाल टीबी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या फिर जिनको आगे अगर कोई दिक्कत होती है और डायग्नोज होते हैं, तो जब भी हमारे कोई हेल्थ वर्कर उनके घर जाता है तो एक तरीके से उसका पूरा सहयोग करें, उसके द्वारा दी गई जो दवाइयाँ हैं उसको वो लें, पूरा ट्रीटमेंट लें, इसमें बीच में छोड़े ना। इसमें सरकार जो उनको प्रोत्साहन एक तरीके की निक्षय पोषण योजना के तहत 500 रुपये देती है, तो उसकी अकाउंट डिटेल्स वगैरह हम कलेक्ट करते हैं पेशेंट के घर जाके, तो वो उसमें वो पूरा सहयोग करें ताकि वो डायरेक्टली पेशेंट के पास वो बेनिफिट जा सके। डायरेक्ट पेशेंट ट्रांसफ़र होता है, बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। तो बाकी जितने भी लोग हैं, अगर उनको ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं जैसे बताया गया है, वो तुरंत जाके अपनी जांच करवाएं। इसमें ये ना देखें कि भाई और कोई बीमारी ज़्यादा ना हो जाए। कोविड का सिम्टम्स हो या फिर टीबी के सिम्टम्स हो, वो तुरंत अपने स्वास्थ्य विभाग, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके जांच करवाएं। धन्यवाद सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और विश्व तपेदिक दिवस के अवसर पर हमारे श्रोताओं को ट्यूबरक्लोसिस से जुड़ी हुई, टीबी से जुड़ी हुई इतनी सारी जानकारियां बताई। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का भी धन्यवाद। आपने हमें सुना और आपने अच्छे से ध्यान दिया, और बहुत सारे श्रोताओं ने फ़ोन कर करके पूछा भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, सुनते रहिएगा आपका अपना रेडियो 90।